1947 इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल था। ब्रिटिश राज खत्म हुआ, नया देश बना। बिहार हिस्ट्री और कल्चर से भरा हुआ एक नए दौर में आ गया। इंडिया अपनी आजादी सेलिब्रेट कर रहा था। बिहार भी देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने को तैयार था। 1947 में बिहार ब्रिटिश प्रोविंस से नई रिपब्लिक ऑफ इंडिया का स्टेट बन गया। यह सिर्फ जियोग्राफिकल चेंज नहीं था, ये लाखों बिहारियों के होप्स और एस्पिरेशंस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। इंडिया के पार्टीशन और उसके बाद हुई वायलेंस का बिहार पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, से बहुत सारे रेफ्यूजीज बिहार आ गए। इन चैलेंजेस के बावजूद बिहार के लोगों ने रेजिलियंस और कंपैशन दिखाया। उन्होंने रेफ्यूजीज का स्वागत किया और उन्हें अपनी लाइफ रिबिल्ड करने में हेल्प की। इस डिफिकल्ट टाइम में बिहार में जो यूनिटी और ब्रदरहुड दिखा, वो बिहारियों की वैल्यूज को दर्शाता है। इंडिया नेशन बिल्डिंग की तरफ बिहार रहा था। बिहार के सामने अपने चैलेंजेस थे। स्टेट मेनली अग्रेरियन था, ज्यादातर लोग खेती पर डिपेंड करते थे। ब्रिटिश रूल ने स्टेट की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन सिस्टम को अफेक्ट किया था। लेकिन इन चैलेंजेस के बीच एक ऑप्टिमिज्म और एक ब्राइटर फ्यूचर बनाने का डिटर्मिनेशन था। 1947 बिहार के लिए एक न्यू बिगिनिंग था। यह वो साल था जब स्टेट ने पार्टीशन के चैलेंजेस का सामना किया और साथ ही इंडिपेंडेंस के अपॉर्चुनिटीज को अपनाया। जैसे ही इंडिया ने एक फ्री नेशन के रूप में अपने फर्स्ट स्टेप्स लिए, बिहार देश के डेस्टिनी को शेप देने के लिए तैयार था। बिहार का कॉलोनियल रूल के खिलाफ रेजिस्टेंस का लॉन्ग हिस्ट्री रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अर्ली अपराइजिंग से लेकर 20th सेंचुरी के मैस मूवमेंट्स तक बिहार के लोगों ने इंडियन इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में एक्टिव रोल प्ले किया। स्टेट नेशनलिस्ट सेंटिमेंट का केंद्र था और यहां के लीडर्स और रेवोल्यूशनरीज ने जनरेशंस ऑफ इंडियंस को फ्रीडम के लिए फाइट करने के लिए इंस्पायर किया। बिहार के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स में से एक था 1917 का चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी के लीडरशिप में यह मूवमेंट इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक लैंडमार्क इवेंट था। चंपारण में ही गांधी जी ने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के मेथड्स को एक्सपेरिमेंट किया, जो बाद में इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का आधार बना। चंपारण सत्याग्रह की सक्सेस ने पूरे इंडिया के लोगों को इंस्पायर किया और कॉलोनियल रूल के खिलाफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की पावर दिखाई। बिहार 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में भी सबसे आगे था। गांधी जी के करो या मरो के कॉल के बाद बिहार में हर वर्ग के लोग मूवमेंट में शामिल हो गए। ब्रिटिश अथॉरिटी को डिफाई किया और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड की। मूवमेंट में पूरे स्टेट में प्रोटेस्ट्स, स्ट्राइक्स और सिविल डिसोबीडियंस हुए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रूटल रिप्रेशन से रिस्पॉन्ड किया, लेकिन लोगों का स्पिरिट बना रहा। इंडिपेंडेंस की फाइट में बिहार के लीडर्स और रेवोल्यूशनरीज के कंट्रीब्यूशंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिन्हा और जयप्रकाश नारायण जैसे लीडर्स ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट को शेप देने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फ्रीडम के कॉज के प्रति उनका अनवेवरिंग कमिटमेंट, उनकी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस और लोगों को मोबिलाइज करने की उनकी एबिलिटी ने उन्हें इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में टावरिंग फिगर्स बना दिया। एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म हमेशा से बिहार की आइडेंटिटी का हिस्सा रहे हैं। स्टेट में स्कॉलरशिप और लर्निंग की रिच ट्रेडिशन है, जो एंशिएंट टाइम से चली आ रही है। नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया के ओल्डेस्ट और मोस्ट रिनाउंड सेंटर्स ऑफ लर्निंग में से एक बिहार की इंटेलेक्चुअल हेरिटेज का प्रमाण है। लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम तक बिहार का एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश रूल के निग्लेक्ट का शिकार हो गया था। लिटरेसी रेट बहुत कम था और क्वालिटी एजुकेशन कुछ प्रिविलेज्ड लोगों तक ही लिमिटेड थी। नेशन बिल्डिंग में एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझते हुए बिहार गवर्नमेंट ने स्टेट के एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प करने के लिए काफी एफर्ट्स किए। प्राइमरी एजुकेशन फ्री और कंपलसरी कर दी गई और पूरे स्टेट में नए स्कूल्स और कॉलेजेस एस्टैब्लिश करने के स्टेप्स लिए गए। टीचर्स ट्रेनिंग और रेलेवेंट करिकुला डेवलप करके एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करने के भी एफर्ट्स किए गए। एजुकेशन के साथ साथ सोशल रिफॉर्म एक और एरिया था जिस पर पोस्ट इंडिपेंडेंस बिहार में काफी ध्यान दिया गया। कास्ट सिस्टम, एक डीपली एंट्रेंच्ड सोशल हायरार्की, ने इंडियन सोसाइटी को लंबे समय तक प्लेग किया था। बिहार भी इसका एक्सेप्शन नहीं था और लोअर कास्ट्स के लोगों की प्लाइट खास तौर पर अक्यूट थी।
गवर्नमेंट ने अनटचेबिलिटी अबॉलिश करने और सभी सिटीजन्स को कास्ट के इरिस्पेक्टिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए लेजिस्लेशन इनैक्ट किया। बिहार में सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के मूवमेंट ने वेरियस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के थ्रू एक्सप्रेशन पाया। ये मूवमेंट्स अक्सर विजनरी लीडर्स और रिफॉर्मर्स के लीडरशिप में ट्रेडिशनल नॉर्म्स को चैलेंज करते थे और एक मोर जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी के लिए एडवोकेट करते थे। उन्होंने डाउरी, चाइल्ड मैरिज और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के एक्सप्लॉयटेशन जैसे सोशल इविल्स को इरेडिकेट करने के लिए टायरलेसली काम किया। बिहार कल्चरल रिचनेस और डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। कई एंशिएंट किंगडम्स और एम्पायर्स का होम, स्टेट आर्कियोलॉजिकल साइट्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस से भरा हुआ है, जो इसके ग्लोरियस पास्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। नालंदा और विक्रमशिला के एंशिएंट रूइंस से लेकर बोध गाया के मजेस्टिक महाबोधि टेम्पल तक बिहार का कल्चरल हेरिटेज इसके लॉन्ग और इलस्ट्रियस हिस्ट्री का प्रमाण है। स्टेट अपने वाइब्रेंट फोक ट्रेडिशंस के लिए भी जाना जाता है, जो म्यूजिक, डांस और स्टोरी टेलिंग के थ्रू एक्सप्रेशन पाते हैं। भोजपुरी फोल्क सॉन्ग्स की सोल स्टरिंग ट्यून से लेकर झिझिया और जाट जटिन के एनर्जेटिक परफॉर्मेंसेस तक बिहार के फोल्क आर्ट्स इसके लोगों के लिव्स और बिलीव्स की एक ग्लिम्स देते हैं। बिहार का क्विजीन उतना ही डिवर्स है जितना कि इसका कल्चर। अपनी सिंप्लिसिटी और फ्लेवर के लिए जाना जाने वाला बिहारी क्विजीन वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डिशेस का डिलाइटफुल ब्लेंड है। वर्ल्ड फेमस लिट्टी चोखा से लेकर डिलेक्टेबल साटू पराठा तक बिहार के कुलिनरी डिलाइट्स आपके टेस्ट बड्स को टेंटलाइज जरूर करेंगे। स्टेट अपनी स्वीट्स के लिए भी जाना जाता है। फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस के दौरान मलपुआ, ठेकुआ और खाजा जैसी डेलिकेसीज पॉपुलर चॉइसेस हैं। बिहार का कल्चरल हेरिटेज सिर्फ पास्ट की बात नहीं है, ये प्रेजेंट में भी थ्राइव करता है और फ्यूचर के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। स्टेट के आर्टिस्ट, राइटर्स और म्यूजिशियंस अपने रिच कल्चरल हेरिटेज से इंस्पिरेशन लेते रहते हैं। ऐसे वर्क्स क्रिएट करते हैं जो स्टेट के अंदर और बाहर दोनों जगह ऑडियंसेस के साथ रेजोनेट करते हैं।